सुंदर सी कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। बड़े भाग्य पायहि सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। कभी कभी भगवान की कृपा अचानक हो जाती है, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के। अच्छा, भगवान की कृपा हम पर हुई, इसका क्या सबूत है? बोले भगवान की कथा, भगवान की कृपा हम पर हुई, इसका सबूत यही है कि भगवान की कथा हमें प्राप्त हो रही है। यही ईश्वर की कृपा का प्रमाण है, क्योंकि बिना कृपा के भगवान की कथा संभव नहीं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और विवेक कब जागता है? जब राम की कृपा होती है। सत्संग बिना ईश्वर की कृपा के, बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। आप कोई लाख बार कहे कि सत्संग हमें यूं ही मिल गया, मान्य नहीं होगा। भगवान की कथा तब ही प्राप्त होती है जब भगवान की विशेष कृपा होती है, नहीं तो सत्संग मिलना बड़ा मुश्किल है। सत्संग का फल क्या है? सत्संग का पुण्य क्या है? ये रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक पलड़े पर आप तमाम स्वर्ग के संपदाओं को, सुखों को रख दीजिए, और दूसरे पलड़े पर एक घड़ी के सत्संग को, एक घड़ी मतलब 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 24 एक घड़ी आधी घड़ी, आधे के बुनियाद तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, 12 मिनट, आधे की बुनियाद मतलब 12 के आधे 6 मिनट का सत्संग आपने यदि किया तो 6 मिनट के सत्संग से जो पुण्य आपको प्राप्त होगा, उस पुण्य को आप एक पलड़े पर रख दोगे तो स्वर्ग का सारा सुख भी उस 6 मिनट के पुण्य के सामने फीका पड़ जाएगा। ये गोस्वामी जी के कहने का तात्पर्य है। 6 मिनट के सत्संग का पुण्य आप लोग नहीं जानते कि कितना बड़ा है। आपको जरूर आपके किसी जन्म के पुण्य जाग गए हैं, भगवत कृपा हो गई कि सत्संग प्राप्त हो गया। इसी की व्याख्या में गोस्वामी जी ने भागवत की कथा सुनी। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। तो भागवत में एक प्रसंग है, अभी मैं आपको सुनाऊंगा कि एक बार शुकताल में राजा परीक्षित को भागवत सुखदेव भगवान सुना रहे थे। तभी इंद्र ने बृहस्पति जी से पूछा अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव ये बताइए, ये क्या चल रहा है मृत्यु लोक में, क्या चल रहा है ये? तो उन्होंने कहा कि ये भागवत चल रही है। भागवत चल रही है? हाँ। इंद्र बोले ये भागवत क्या होती है? तब बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र यदि कोई भागवत श्रवण कर ले तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ उसे भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है, गोलोक धाम भी प्राप्त हो जाता है भागवत से। इंद्र बोले, राम राम, ये तो बड़े फायदे का सब्जेक्ट है। अच्छा, इंद्र को तो लालच बहुत रहती है कि हमें स्वर्ग से भी अच्छा क्या मिल जाए। तो इंद्र ने कहा, ठीक है गुरुदेव, हम सुखदेव जी को लालच देते हैं, वो हमें यदि ये भागवत सुना देंगे तो हम उन्हें अमृत का कलश दे देंगे। क्योंकि राजा इंद्र को पता चल गया कि भागवत सुनने वाले को बैकुंठ मिलता है, और बैकुंठ तो हाँ किससे ज्यादा है भाई? देखो क्या होता है, जैसे राज्य सरकार होती है,
है ना, फिर होती है